बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको मटन का बड़ा मज़े का यखनी वाला पुलाव बताने लगी हूँ। तो आपने मेरी पूरी वीडियो को अच्छी तरह गौर से देखना है। तो इतना मज़े का ये पुलाव तैयार करते हैं। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने जो पुलाव बनाने का, यखनी वाला पुलाव बनाने का गोश्त लेना है, वो हड्डी वाला लेना है। बोनलेस से मज़े का नहीं बनेगा। हड्डी वाला जो यखनी अच्छी तरह निकलेगी तो वो पुलाव मज़े का बनेगा। ये मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। ये प्याज लिया है, लहसुन लिया है और ये खड़े मसाले हैं। ये आपने ज़रा गौर से देखने हैं। ये इस पुलाव की जान है। ये आपने सारे मसाले ऐड करने हैं। ये साबुत लौंग लिए हैं मैंने, ये थोड़े ज़्यादा लेने हैं। और बादियान के फूल 3 लिए हैं। धनिया खुश्क जो है वो साबुत वाला डालना है। साबुत मेरे पास नहीं था, पिसा था तो मैंने पिसा ले लिया है। लेकिन आपके पास अगर साबुत हो तो आपने वो ऐड करना है। और ये 3-4 साबुत मिर्चें सुर्ख, 2 मोटी इलायची ये वाली ये डालनी है। और दालचीनी के 3-4 पीस डालने हैं। सौंफ डालनी है और ये कड़ी पत्ता डालना है। ये सारी चीज़ें आपने यखनी में कोई भी चीज़ को, किसी को भी स्किप नहीं करना। इसकी जगह आपने साबुत धनिया लेना है। ये मैं आपको बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें डाल के तो यखनी तैयार करते हैं। तो यखनी मैं चावलों के हिसाब से पानी डाल रही हूँ। ये चावल मेरे 1.5 किलो हैं, तो 3 किलो पानी डाल के तो ऊपर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी 1 पाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त ऐड करना है। इसके बाद आपने ये प्याज और लहसुन यखनी में ज़रूर डालना है। ये ऐड कर देना है। इसके बाद ये जो मसाले आपको मैंने खड़े सारे दिखाए हैं ये डाल देने हैं। ये डाल के तो नमक आपने अपने चावलों के हिसाब से डालना है। मैं टेबल स्पून से डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं डालने लगी हूँ क्योंकि मेरे 1.5 किलो चावल है। तो बाद में भी चेक करके नमक ऐड किया जा सकता है। ये डल गया। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पानी आपने चावलों के हिसाब से ऐड करना है। चावलों के हिसाब से मैंने आपको बताया कि अगर आपके किलो चावल हैं तो आपने 2.5 किलो पानी डालना है। ये आपने याद रखना है। 2.5 किलो चावल 1 किलो चावल में 2.5 किलो पानी डलेगा यखनी बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें डाल के फिर आपने इसको स्टीम पे रख देना है। अगर आप हल्के चूल्हे पे बनाना चाहते हैं तांबिये में तो फिर आप ऊपर ढक्कन दे दें। मैं कुकर में बनाने लगी हूँ ज़रा जल्दी, तो इसको आपने बंद कर देना है। और जब वेट हिलना शुरू हो तो 15 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद करना है। ये मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको कट कर लिया है। ये तड़का मैं तैयार करने लगी हूँ। इसको आपने अब गोल्डन करना है। जब इस शक्ल में प्याज आ जाए फिर आपने ये कुटा हुआ लहसुन 1 टेबल स्पून डालना है। प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये बड़ा खूबसूरत सा कलर पुलाव का बनता है जब इस शक्ल में आप अंदर लहसुन डाल दें। और अगर ज़्यादा डार्क करेंगे तो फिर पुलाव का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो कि खूबसूरत भी नहीं लगता और मज़े का भी नहीं बनता। लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को डार्क कलर का पुलाव पसंद होता है, मुझे लाइट पसंद है, तो इसलिए मैंने अभी से लहसुन डाला है। और लहसुन को थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म करके तो फिर हल्का सा पानी का छींटा लगा देती हूँ। ये आपने लहसुन का कच्चापन ख़त्म करना है। कुटा हुआ लहसुन पुलाव में डालें तो बड़ा मज़े का पुलाव तैयार होता है। ये लहसुन अब अच्छी तरह भुन गया। अब थोड़ा सा पानी डालना है। बस ये थोड़ा सा पानी आपने डाल के तो इसके ऊपर ढक्कन देना है, तो इसका बड़ा खूबसूरत सा कलर, गोल्डन सा कलर आ जाएगा। ये देखें, इस शक्ल में जब कलर आ जाए थोड़ा सा तो फिर उसके बाद आपने अंदर अदरक 1 टेबल स्पून ये ऐड कर देनी है। उसके बाद एक लार्ज साइज़ का मैंने टमाटर काटा है और 3-4 सब्ज़ मिर्चें ये ऐड कर देनी है।
और 1 प्याली दही। ये दही आपने दूध डालना है, इससे पुलाव बड़ा मज़े का तैयार होता है। ये सारी चीज़ें डाल के तो अब आपने ऊपर इसके ढक्कन दे देना है और ये अच्छी तरह मसाला तैयार करना है। ये देखें बड़ा अच्छा मसाला तैयार हो गया है और कलर भी इसका लाइट सा निकल आया है। ये अब साइड पे करते हैं। अब गोश्त को चेक करते हैं कि यखनी तैयार हो गई है। यखनी मैंने 15 मिनट इसको स्टीम दी है और मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि गोश्त अच्छी तरह गला होना चाहिए पुलाव में। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं चम्मच ले रही हूँ और इसमें से आपने इस तरह बोटियाँ निकाल के ये एक एक आपने पकड़ के इधर मसाले में डालती जानी है। इस तरह ये सारा ही आपने गोश्त निकाल के इधर ऐड कर देना है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि अंदर जो मसाला है, बाकी लहसुन, प्याज और मोटे मसाले, उनको आपने इसमें नहीं डालना, क्योंकि बच्चे अक्सर ये चीज़ें सारी निकालते हैं। तो उनको आपने किस तरह, इसका असर सारा निकल चुका है यखनी के अंदर। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा बीटर चलाऊँगी और सारी चीज़ें मैश हो जाएंगी। ये प्याज खासकर और लहसुन ये मैश हुआ मैं इसमें यखनी में डाल दूँगी। अभी इसको गोश्त को भूनना है अच्छी तरह। ये गोश्त को मैंने अच्छी तरह 5 मिनट तकरीबन भून लिया है। अब यखनी में मैंने बीटर मार लिया है और उसको देखें इस तरह आपने छिलनी आगे रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा मोटा मोटा मसाले जो हैं, ये सारे छलनी के ऊपर आ जाएंगे और खाली यखनी आपके नीचे जाएगी। ये देखें इनका सारा असर निकल चुका है। तो इसलिए आप इसको भून के डाला करें ताकि बच्चे खाते हुए तंग ना आए कि ये सारी मोटी सारी चीज़ें अंदर आ जाती हैं। ये मिर्चें जो हैं ये खूबसूरती के लिए मैं अंदर डाल रही हूँ। अब यखनी को उबाल आने पे अंदर चावल ऐड करते हैं। ये देखें यखनी को उबाल आ गया है। अब आपने आराम से चावल पकड़ने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह थोड़े थोड़े करके अंदर पानी अगर आपने पूरा डाला है तो फिर ये वाला पानी आपने बिल्कुल नहीं जाने देना। अगर पानी थोड़ा कम में है तो फिर कोई मसला नहीं, फिर थोड़ा सा पानी आप और डाल सकते हैं। लेकिन अगर यखनी का पानी आप पूरा डालेंगे तो चावल बड़े मज़े के बनेंगे। बाद लोग ऐसे करते हैं कि यखनी में कम पानी डालते हैं और बाद में सादा पानी अंदर ऐड करते हैं, उससे पुलाव मज़े का नहीं बनता। आपने पूरा नाप के चावलों के मुताबिक यखनी तैयार करनी है, तो फिर आप पुलाव का टेस्ट देखें कि कितना मज़े का बनता है। सादा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। फिर आपने चम्मच लाना है आराम से। ज़्यादा बार बार इसमें चम्मच आपने नहीं मारना कि चावल टूट जाते हैं, तो फिर पुलाव की शक्ल खूबसूरत नहीं बनती। थोड़ा सा आपने चम्मच इसमें मार के तो फिर ऊपर ऐसे ढक्कन टेढ़ा करके रख देना है। लेकिन पास ही खड़े रहना है कि जो उबल के पानी बाहर ना आ जाए। मैं पास ही खड़ी हूँ, मैं दिखाती हूँ अभी आपको जब उबाल आता है। ये देखें इस तरह जब थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए, जो आपको नज़र आ रहा होगा, तो फिर आपने इसको दम पे दे देना है। मैंने 1-2 दफ़ा अंदर चम्मच हल्का हल्का मारा था। तो जब आपने दम देने लगना है तो फिर आपने पिसा हुआ गरम मसाला लेना है और वो पर इस तरह थोड़ा सा ऐसे छिड़क देना है। ये गरम मसाला डालने से इतना मज़े का पुलाव का टेस्ट बनता है, ये आपने ज़रूर डालना है। उसके बाद आपने ऊपर ढक्कन दे देना है और चूल्हे को बिल्कुल लो कर देना है। ये मैं 5 मिनट का दम दूंगी, उसके बाद आपको चावलों की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े का यखनी वाला पुलाव तैयार है। ये आपने आराम आराम से इसको पलटना है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि खुशबू लेते ही दिल कर रहा है कि फ़ौरन मिले और हम खाने बैठ जाएं। ये अब मैं प्लेट में डाल के आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का पुलाव तैयार है। कलर देखें इतना खूबसूरत है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।